अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज हम फिर आपके लिए आए क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। सबसे पहले ज़रूरी है जानना यह है कि स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मजबूती क्या है, ठीक है, और वीकनेस एनालिसिस, और आपकी कमज़ोरी क्या है, ठीक है, उन पे हमें एनालाइज करना है, वही जानना है हमें इस टॉपिक में। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि पहले आपको जानना है कि मैं अपने आप के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले नोइंग योर सेल्फ, ठीक है। आपको जानना है कि मैं कौन हूँ, अपने आप के बारे में पहले इंफॉर्मेशन एक बंदे को होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु यू आर। सबसे पहले ये बात है कि आपको ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। ये पता है इंसान को, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। उसमें क्या क्या जानना है, व्हाट यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो, ठीक है, आप क्या चाहते हो। व्हाट डू यू नॉट लाइक, आप क्या नहीं पसंद करते हो। सबसे पहले जरूरी है कि आप कौन हो, आप क्या पसंद करते हो, आप क्या नहीं पसंद करते हो। व्हाट आर योर बिलीफ्स, आपके बिलीफ्स क्या है। व्हाट आर योर ओपिनियंस, आपके ओपिनियंस क्या है। व्हाट इज योर बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या है। व्हाट डू यू वेल, आप अच्छे से क्या कर रहे हो। एंड व्हाट डू यू नॉट वेल, और आपको क्या अच्छे से नहीं करना आता है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई, सबसे पहले कि आपको जानना जरूरी है कि आप कौन हो, आप क्या पसंद करते हो, आप क्या नहीं पसंद करते हो, वो आपकी बिलीफ्स क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अच्छे से क्या कर रहे हो, आप क्या अच्छे से नहीं कर रहे हो। ये कुछ चीजें हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हु यू आर, बिकॉज ओनली देन कैन यू मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब आपको ये चीजें पता होंगी अपने बारे में, तभी आपको पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ, ताकत क्या है, ठीक है, आपका होल्ड कहाँ पे ज्यादा है, उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। पहले जानेंगे स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रांग। स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रांग। ये जो स्ट्रेंथ है, प्रॉपर्टी, एक किस्म की प्रॉपर्टी होती है ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रांग। एक बंदा फिजिकली स्ट्रांग है, ठीक है, ये उसकी ताकत है। और मेंटली स्ट्रांग, एक बंदा फिजिकली भी स्ट्रांग है, एक बंदा मेंटली भी स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या है, देन ही गाय दैट पर्सन इज अ स्ट्रांग पर्सन एज वी कैन से। मतलब ऐसा कि वो बंदा, जो एक बंदा है, वो फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग कैन बी मेजर्ड। ये भी जरूरी है कि ये स्ट्रेंथ जो है ऑफ समथिंग कैन बी मेजर्ड, ये क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। ऑफ हाउ मच फोर्स, मतलब आपकी ताकत कितनी है, ये हम मेजर भी कर सकते हैं। ऑफ हाउ मच फोर्स और प्रेशर इट कैन विथस्टैंड ओवर टाइम, मतलब ये हम मेजर भी कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। वो कैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इट कैन बी मेजर्ड ऑफ हाउ मच फोर्स और प्रेशर इट कैन विथस्टैंड ओवर टाइम। ऐसा कि आप अगर अपने ऊपर कोई वेट, अपने हाथों में वेट लोगे, ठीक है, तो आपकी वहाँ पे स्ट्रेंथ पता चलेगी कितने टाइम तक आप इसको मतलब होल्ड कर सकते हो। ये स्ट्रेंथ जो है हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब एक बंदा फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ जो है मेजर भी कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? फोर्स इट कैन विथस्टैंड ओवर टाइम, मतलब 1 घंटा है फॉर एग्जांपल कस नफरन दितो तह चीज पाँच 1 kg एक 5 kg एक आपके राइट हैंड में, 5 kg आपके लेफ्ट हैंड में, तो आप अपनी मेजर स्ट्रेंथ करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने हाथों पे वो ले लोगे, तो ये वो पत कदस टाइमस हेको यम अथन मज रटित, तत्स किस स्ट्रेंथ चेक, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। यहाँ सिंपली मैं आपको समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल मैंने लिखे, एग्जांपल, ठीक है, स्ट्रेंथ रिलेटेड आई हैव रिटन few examples here. First one, I am good at understanding other people's emotions. ये एग्जाम्पल है किसकी? स्ट्रेंथ की मैंने यहाँ पे लिखी है। आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग, मैं अच्छा हूँ अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशन, मतलब इसका मतलब ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों के इमोशंस जो है उनको समझता हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों के इमोशंस नहीं समझ पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो उनकी वीकनेस है वहां पे जाहिर हो रही है। तो यहाँ पे समझना सबसे बड़ी बात है, मैं लोगों के इमोशंस समझता हूँ, ये मेरी क्या है? स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात है, आई एम गुड एट, मैं अच्छा हूं किस में? अंडरस्टैंडिंग द अदर पीपल्स इमोशंस। या एक और एग्जांपल मैंने लिखा, आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल, सिंपल सी बात है, आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल, इसका मतलब क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है किसमें? क्रिकेट में, मुझे अच्छे से खेलना आता है, मिस्टर क्रिकेट असल बड़ी गिंदन, मतलब इसका मतलब क्या हो, मिस्टर असल बड़ी गिंदन, इसमें मेरी स्ट्रेंथ है, ताकत है, ठीक है, मुझे इस पे होल है, कॉन्फिडेंस है, किसमें? क्रिकेट पे। जब मुझे कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ के साथ मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है अच्छे से, तो इसका मतलब क्या है? आई हैव एक्सपीरियंस, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस क्रिकेट की, इसका मतलब मुझे होल्ड है किसकी? क्रिकेट की। यहाँ पेशेंस की, यहाँ पेशेंस, इसका मतलब ये आपकी क्या है? जब आप एक बंदे के अंदर होती है पेशेंस, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो बंदा जिसके पास पेशेंस होती है, तमिस स्ट्रेंथ, पेशेंस भी स्ट्रेंथ होती है। या डेडिकेशन, या कोई बंदा डेडिकेटेड होता है, वो भी इसकी क्या है? स्ट्रेंथ है। या डिसिप्लिन, मेरे अंदर डिसिप्लिन है, मैं एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता हूँ, ठीक है, स्कूल में डिसिप्लिन था वो, ये हमारी स्कूल की क्या फिर होती है, क्या बनती है? स्ट्रेंथ बनती है। कोई बंदा बाहर से कहेगा खुद स्कूल में अच्छे बेहतरीन डिसिप्लिन, BHS यूनसो में अगर आप देखोगे कि वहां पे क्या है, स्टूडेंट्स में आप देखो वहां उनका डिसिप्लिन देखो, तो वो क्या वहां पे क्या इंडिकेट होता है? इट इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। उम्मीद है ये स्ट्रेंथ आपको समझ में आया होगा। स्ट्रेंथ कह वन ताकत यथ वन, होल्ड यथ पे। तो अब हम आएंगे वीकनेस पे, ठीक है, हमारा टॉपिक जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, ये हो गया स्ट्रेंथ। अब वीकनेस की बात आ गई यहाँ, वीकनेस की गोड़ इतनी कमजोरी, ठीक है, कमजोरी यथ वन। वीकनेस इज ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। कह काम तगान कहीं तथ वन हो काम तगान कहीं, तथ वन वीकनेस, आपकी कमजोरी है। सिंपल सी बात है, जब आपको काम करना नहीं आता है वो वाला काम, इट मीन्स यू आर वीक इन दैट एरिया, वो एरिया जिसमें हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने लिखा है एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, कोई भी एरिया जहां पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है होती है, और व्हाट वी डू नॉट डू वेल, मतलब सो एरिया यतस नस असल छ हेका परफॉर्मेंस पन दित कहीं, तथ छ पन इंप्रूवमेंट जरूरत, कि हमें वहां पे अपनी इंप्रूवमेंट दिखानी है, इंप्रूवमेंट की वजह से हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। वो एरिया जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है उसको बोलते हैं वीकनेस, ठीक है। ये भी जरूरी है, हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक बंदे को उसकी वीकनेस भी होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी होती है। एवरीवन हैज सम वीकनेस टू, ठीक है, हर एक को क्या होती है? वीकनेस होती है। तो ये हो गया वीकनेस के बारे में।
अगर वो तुम कह प्रिस वीकनेस क्या गो तुम वन सो एरिया यत इम्प्रूवमेंट जरूरत यत एरिया मज कमजोर आसो यत हिस्सस मज कमजोर आसो फॉर एग्जांपल तथ इम्प्रूवमेंट जरूरत तथ वन वीकनेस ठीक है कि सो वीकनेस दूर करने खतर कर कोशिश करो असल जाए हम अपने आप इम्प्रूवमेंट डे बाई डे लाएंगे उसको बोलते हैं वीकनेस I written few examples of weakness here. I would like to learn more about computers. इसका ये बंदा बोल रहा है I would like to learn more about computers. इसका मतलब क्या है इसको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज ज़्यादा नहीं है इसलिए इसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत कुछ कंप्यूटर के बारे में सीखूं। यहाँ पे इंडिकेट क्या हुआ जब बंदा बोल रहा है कि आई वुड लाइक टू लर्न मैं चाहता हूँ सीखना चाहता हूँ कंप्यूटर अबाउट द कंप्यूटर्स इसका मतलब इसको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे इंडिकेट क्या हुआ बंदे को जब इंफॉर्मेशन नहीं है कंप्यूटर के पास वो फिर क्या करना चाहता है लर्न करना चाहता है इसका मतलब क्या हुआ इंडिकेट क्या हुआ इज वीक इन कंप्यूटर्स। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है आई कांट प्ले क्रिकेट वेरी वेल वहां पे बात होगी आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल किस में स्ट्रेंथ में। अब यहाँ पे वीकनेस में बंदा बोल रहा है आई कांट प्ले क्रिकेट वेरी वेल बंदा बोल रहा है कि मुझे क्रिकेट जो है अच्छे से खेलना नहीं आता है इसका मतलब क्या है कमजोरी है इसकी कमजोरी क्या है कि उसको क्रिकेट खेलना अच्छे से नहीं आता है। वहां पे इंडिकेट क्या हुआ खेलना ठीक है कांट प्ले मतलब उसको अच्छे से क्रिकेट खेलना नहीं आता है इसको बोलते हैं वीकनेस को या तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है फील्डस मज कम तगान कि तथ इम्प्रूवमेंट तथ वन वीकनेस कमजोरी ये वन या एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अख स्टूडेंट तमिश वन टीचर एक उसको कहता है बेटा आप लिखो बोर्ड पे आप लिखो कोई भी सेंटेंस। स्टूडेंट उठा उसने बोला सर मुझे लिखना नहीं आता है। स्टूडेंट ने क्या बोला मुझे लिखना नहीं आता है। तो वहां पे क्या जाहिर हुई वीकनेस किसकी स्टूडेंट की उसको राइटिंग नहीं आती है उसको तच्छ बना वीकनेस। ये हो गई बात स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। तो इट इज अब आगे हम जाएंगे आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दीज टू पॉइंट्स। First we talk about the strength में हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। या कोई बंदा बात करता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। टेक टाइम ऑफ अब टाइम ले लो ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात आ गई ठीक है। टेक टाइम ऑफ टू थिंक और सोचो अबाउट व्हाट डू यू वेल। पहले सोचो ठीक है टाइम ले लो किसी भी काम के लिए तभी आपकी स्ट्रेंथ जो है वहां पे जाहिर हो सकती है। काम गो सोचुन समझुन असल पे काम कर कोई भी काम आपको करना है पहले उसके बारे में सोचो टाइम ले लो अच्छे से प्रिपेयर करो हमें क्या करना है उसका रिजल्ट फिर मिलता है क्या स्ट्रेंथ। यहाँ एक और पॉइंट मैंने लिखा थिंक अबाउट व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू। उसके बारे में सोचो कि लोग जो है अप्रिशिएट करे काम नफर कर असल काम ठीक है। या कोई टीचर क्लास में अच्छे से पढ़ाता है बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग देता है बच्चे एग्जाम हॉल में अच्छे मार्क्स होकर पास हो जाते हैं। अच्छा रिपोर्ट आके नहीं उस टीचर ने अच्छे से पढ़ाया था ठीक है अप्रिसिएशन से मिला तमिस टीचर्स भी कुछ फील्ड्स में अगर तुम वो कह कर तमिस अप्रिसिएशन मिला
उसके बारे में सोचो, तभी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ये तो असल करूँ, जब हम कुछ अच्छा करेंगे उसके बाद हमें क्या मिलेगा, अच्छा फीडबैक मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा। तो वहाँ पे क्या अप्रिसिएशन से क्या आपकी इंडिकेट हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ इंडिकेट हो जाएगी। ये हो गया आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई आवर वीकनेसेस। सो आई wrote here, देखो, पॉइंट आउट द एरिया वायर यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। अब बात आ गई वीकनेस की। यहाँ पे आप उस पॉइंट को आउट करो, ठीक है, साइड में करो, या उस एरिया को साइड में करो जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू, और उस चीज को बाहर निकालो जहां पे आप डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है, उस पॉइंट को फाइंड आउट करो, तभी हमें अपनी वीकनेस के बारे में पता चलेगा। काम अगर इसका काम करा अत रिजल्ट ठीक पॉजिटिव की, अच्छा सोचो, इस पे एनालाइज करना है कहाँ पे कोताही हो रही है, वो कहाँ पे डिफिकल्टीज क्रिएट हो रही है, वो पॉइंट्स हमें बाहर करनी है, उन पे वर्कआउट करना है, तभी हमारी वीकनेस वहां पे आइडेंटिफाई हो जाएगी। एक और पॉइंट मैंने लिखा, लुक एट द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर्स। आपके फीडबैक से पता चलेगा आपकी वीकनेस का, आपकी स्ट्रेंथ का। इफ यू आर गेटिंग द पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द पीपल, इट मीन्स वहां पे क्या रिजल्ट आएगा, आपकी स्ट्रेंथ, वहां पे आइडेंटिफाई आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर आपका फीडबैक रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तब क्या है, आपकी क्या पता चलेगी, आपकी वीकनेस पता चलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए आपको वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ये क्लास 9th चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।